यदि आपके घर में या आपके किसी भी जानकार पर कोई तांत्रिक क्रिया या किसी भी प्रकार का जादू टोना या कोई ऐसी बीमारी जिसके कीटाणु बहुत विषैले हैं नष्ट नहीं हो रहे, तो उसी के लिए आज का ये मेडिटेशन है। ये बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशन है। उसके साथ ही आप कुछ प्रयोग भी करें, जैसे कि एक लोटे में पानी लें, उसको 21 बार उसको देखकर संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उसका छिड़काव रोज अपने घर में सुबह और शाम करें, अपनी दहलीज पर अवश्य करें। बाबा की एक ट्रांसलाइट लें, उसको भी 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ के संकल्प से चार्ज कर कर अपने घर के बाहर जरूर लगाएं। साथ ही जब भी कुछ खाएं पिएं तो मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प से चार्ज करके ही खाएं। जिसको भी समस्या है या तो उससे लिखवाएं या खुद उसके लिए लिखें 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा को भोग अवश्य लगाएं और घर में मेडिटेशन जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। देखें खुद को भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा। मुझसे चारों ओर लाइट ही लाइट फैल रही है। मैं शिव की संतान हूँ, अति शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा मुझे सूक्ष्म वतन में बुला रहे हैं। देखें कैसे बाबा दोनों बाहें फैलाए बुला रहे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आ जाओ। मैं फरिश्ता बन एकदम लाइट होकर पहुंच जाता हूँ अपने बाबा के सामने। बाबा मुझे गले लगाते हैं और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे ही बाबा मुझे वरदान देते हैं, धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि मेरा सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होकर माँ काली के रूप में बदल गया है। और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम महाकाल की संतान हो, माँ काली हो। तुम्हारे सामने किसी भी तरह की नेगेटिविटी, विकारी दृष्टि, विकारी संकल्प, विकारी असुर ठहर नहीं सकते। किसी भी तरह का डर, तांत्रिक क्रिया, जादू टोना ठहर नहीं सकता। इन काली शक्तियों का, इन विषैली बीमारियों का तुम्हें सर्वनाश करना है। आज बाबा तुम्हें यही सेवा दे रहे हैं बच्चे। और बाबा मुझ में
अत्यंत शक्ति भर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर देखें अपने आप को माँ काली के रूप में। बाबा मेरे सामने ऐसी अनेक आत्माओं को इमर्ज करते हैं जो इन सभी तरह की परेशानियों से जीवन में अत्यंत दुख उठा रहे हैं। बाबा मुझे कहते हैं, बच्चे, तुम्हें इन सब का कल्याण करना है। अपने सामने उनको भी इमर्ज करें जिसके लिए आप ये योग कर रहे हैं, और देखें अपने माँ काली के रूप को एकदम स्पष्ट और स्वमान में आ जाए। मैं महाकाल की संतान मेरे मुंह से जीभा बाहर निकली हुई है। गले में हड्डियों की माला है। शरीर पर राख लगी हुई है। कपड़े अत्यंत कम हैं। हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ है। मैं विकारों को अंश वंश सहित समाप्त करती हूँ। मेरा तीसरा नेत्र खुलता है और तीसरे नेत्र से अत्यंत शक्तिशाली गोल्डन रेड कलर की किरणें, ज्वाला रूपी किरणें निकल कर सभी आत्माओं पर पड़ती हैं और मेरे मुख से ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि के गूंज से सभी तरह की नेगेटिविटी डर कर भाग जाती है। बीमारियां नष्ट होती हैं और इन ज्वालामुखी किरणों से सभी के सूक्ष्म शरीर जैसे इस ज्वाला से भरते जा रहे हैं। जो भी तांत्रिक क्रिया, काली शक्तियाँ, जादू टोना या कैंसर जैसी विषैली बीमारी के विषैले कीटाणु, ये सब जैसे जलकर भस्म हो रहे हैं। तांत्रिक शक्तियाँ डरकर भस्म हो रही हैं। चारों ओर अंधेरा काले धुएं के रूप में फैल रहा है। ये कीटाणु काले धुएं के रूप में भस्म होकर समाप्त हो रहे हैं। लगातार मेरे मस्तक से ये शक्तिशाली किरणें लेज़र बीम की तरह सभी आत्माओं पर पड़ती हैं। उनका पूरा सूक्ष्म शरीर इन किरणों से भर चुका है। सभी के विकार, बीमारियां, काली क्रियाएं सब समाप्त हो रही हैं। विकारी संकल्प सब समाप्त हो रहे हैं। मैं महाकाल की संतान माँ काली हूँ। बिल्कुल स्पष्ट देखें इस दृश्य को। और जैसे जैसे ये क्रियाएं समाप्त हो रही हैं, आत्मा रिलैक्स हो रही है। आत्मा जैसे कि बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। आत्मा को शांति मिल रही है।
अब मैं अपने शीतला माता के रूप में आ जाती हूँ। मेरी ब्रह्मा माँ से मुझे शीतल किरणें मिल रही हैं और मुझसे ये शीतल किरणें इन सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। सभी आत्माएं शीतल हो रही हैं। इनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। ये सभी आत्माएं एकदम शांत हो रही हैं। इनका मन एकदम शांत होता जा रहा है। शीतलता से, पवित्रता से भरी ये किरणें जैसे कि विकारों के, कीटाणुओं के, काली क्रियाओं के जलने के बाद मरहम का, सफाई का काम कर रही हैं। पवित्रता से, शीतलता से ये सभी आत्माएं भरती जा रही हैं और इनका चित्त शांत हो रहा है। पूरा सूक्ष्म शरीर इन दूधिया किरणों से भर चुका है। अब मैं अपने आप को देखती हूँ असुर संहारिणी माँ दुर्गा के रूप में शेर पर सवार हूँ। परमधाम से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ती हैं और मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से शक्तिशाली लाल रंग की किरणें इन सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। इन सभी आत्माओं का मन शक्तिशाली हो चुका है। इनका ओरा शक्तिशाली हो रहा है। इनके चारों ओर परमात्म शक्तियों का सुरक्षा कवच बन चुका है। इनके चारों ओर कवच बनाएंगे 7 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथ को गोलाई में घुमाकर 7 सर्कल बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 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 7 बार सर्कल बनाकर इनको बिल्कुल सुरक्षित कर देंगे। इन आत्माओं के अंदर शक्ति भर रही है कि ये अपने अंदर भरी इन तांत्रिक क्रियाओं, इन बीमारी के कीटाणुओं से लड़ सकें, इनको समाप्त कर सकें और भविष्य में कभी भी ये इन्हें परेशान ना करें। इनके मन की निर्भयता भी समाप्त हो रही है। इनका मनोबल बढ़ रहा है। इनका सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली हो रहा है। चारों ओर शक्तियाँ फैल रही हैं। इनका पूरा ओरा ही शक्तिशाली बन चुका है। ये शक्तियाँ इनके घरों तक पहुँच रही हैं और सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही हैं। इन शक्तियों से इनके घर का माहौल, वातावरण बिल्कुल पवित्र बन चुका है और इनके घर के कोने कोने से ये काली क्रियाएं बाहर निकलती जा रही हैं, डरकर भाग रही हैं।
इनका घर एकदम शुद्ध हो चुका है। पूरा घर इन शक्तिशाली लाइट किरणों से भर चुका है। घर एकदम शक्तिशाली। इनके घर के चारों ओर भी परमात्मा सुरक्षा कवच बन चुका है। ये सभी आत्माएं बाबा का शुक्रिया करती हैं। सभी एकदम शांत, शक्तिशाली, स्वस्थ हो चुकी हैं। पास में ही एक बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है। ये गोल्डन कलर का झरना बाबा सभी आत्माओं को इसके पास ले जाते हैं। एक लाइट की नाव आती है। सभी आत्माएं उसमें बैठ जाती हैं और उस झरने में स्नान करती हैं। सभी आत्माएं जैसे तृप्त हो रही हैं। परमात्मा पवित्रता से भर रही हैं। ज्ञान स्नान कर रही हैं। सभी के अंदर के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। बाबा सभी आत्माओं को अपने हाथों से सूबी रस पिलाते हैं। उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते हैं ताकि ये आत्माएं अब तक जो दुख दर्द झेल चुकी हैं उन्हें भूल जाएं और परमात्मा प्यार में खो जाएं। मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सेवा का सौभाग्य दिया। करन करावनहार तो आप हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। मैं फरिश्ता वापस अपनी देह में आ जाता हूँ। ओम शांति।